शुरुआत आज की बड़ी फिक्र से। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही आई। आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ देश के 125 करोड़ लोग और भारत सरकार खड़ी है। हमारे जवान और सेना खड़ी हुई है। TV9 भारतवर्ष भी इस बड़ी आपदा में उत्तराखंड के लोगों के साथ है। लेकिन इस आपदा में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से आया मलबा प्रोजेक्ट के टनल में फंस गया है। अच्छी बात यह है कि इस टनल में फंसे 17 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है। बाकी बचे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, जो कि रात भर चलेगा, नॉन स्टॉप। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बताते हैं कि यह आपदा कैसे आई है। आइए आप मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि इस आपदा के पीछे का कहानी क्या है, कैसे यह आपदा आई और कैसे इसका विकराल रूप होता चला गया। अब जरा यहां पर देखिए, हम जिस इलाके को आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, ये चमोली का वही इलाका है जहां 7 साल बाद एक बार फिर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। रविवार को इस तबाही की शुरुआत चमोली के रेडी गांव के पास हुई, जहां अचानक यहां ग्लेशियर टूटते ही ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लग गया। ग्लेशियर का बेहिसाब पानी तबाही का सैलाब बनकर आगे बढ़ने लगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को हुआ। सैलाब की वजह से डैम की दीवारें टूट गई, एक गेट पूरा भरभरा के बह गया और देखते ही देखते मलबा टनल में भर गया। इस टनल में 150 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। शायद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये सभी लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब हम आपको वीडियो और तस्वीरों के जरिए तबाही का मंजर दिखाते हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि ग्लेशियर फटने से उफान पर आई ऋषिगंगा नदी गांव और बांध को कैसे बहा ले गई। कौन गया? भागो! भागो! क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे भागो! रविवार सुबह 10 बजे अचानक तेज धमाके जैसी आवाज से चमोली जिले की तपोवन घाटी दहल उठी। ऊपर एक तरफ बदहवास लोगों के चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। नीचे ऋषिगंगा नदी में उठ रहा प्रचंड भूचाल दिखने लगा। ऋषिगंगा नदी की सतह पर बर्फीला तूफान बरस रहा था, मानो बादल फटकर घाटी में गिरा और बर्फ के टुकड़े आसमान की तरफ उछल पड़े। जल प्रलय की डराने वाली इन आवाजों के साथ सैलाब तांडव करने लगा। बांध को तोड़ते हुए पानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ा और रास्ते में पड़ने वाले पुलों को बहा ले गया। कुछ ही मिनटों में तबाही का पानी ऋषिगंगा नदी के किनारे से होते हुए कई गांवों को अपनी चपेट में लेता गया। ओ भाई साहब! ये वो वक्त था जब लोग सुबह का नाश्ता कर चुके थे। इन पहाड़ों में कोई खेतों की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था तो कोई जोशीमठ जाने के लिए निकल रहा था। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। सैलाब आने की इन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन नदी में जलजला देखकर सबके होश उड़ गए। लोग हादसे की तस्वीरें देखते ही ठिठक गए। सैलाब इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली चट्टानें, पेड़ और बड़े बोल्डर कई किलोमीटर नीचे ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों के संगम तक पहुंच गए। ये सब हुआ कैसे? कैसे चट्टानों को चीरकर, नदियों को फाड़कर सैलाब ने तबाही मचाई, ये हम बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कहां से जल प्रलय शुरू हुआ। जगह जोशीमठ, जिला चमोली, उत्तराखंड। जोशीमठ के रणी गांव के नीति घाटी में ग्लेशियर टूटा। यहां से बेहिसाब पानी का प्रवाह निकला और ऋषिगंगा नदी से होते हुए डैम पर कहर की तरह टूट पड़ा। ऋषिगंगा नदी में गिरे ग्लेशियर ने सबसे पहले वहां के टनल को नुकसान पहुंचाया और फिर पूरे प्रोजेक्ट को। टनल का मलबा बांध में गिरा तो अचानक दीवारें भी ध्वस्त हो गईं। डैम पूरी तरह तबाह हो गया। ऋषिगंगा बिजली प्रोजेक्ट ही बह गया। जिस समय यहां सैलाब नजर आया
तब नदी में बन रहे बांध के बीचों बीच मजदूर काम कर रहे थे। गांव के कुछ परिवारों के खेत नदी के किनारे हैं, वो लोग अपने खेतों में ही थे। गांव वालों ने ऊंचाई पर जाकर शोर मचाया, चीखा, चिल्लाया, रोया, लेकिन सब बेकार रहा। मैंने ऐसे देखा ये क्या हो रहा है ऐसे, तब तो यहीं तक आने लगे, पुल सीधे उछल के नीचे आने लगे, ये गाड़ी पे उछल गया। अब मैं ऐसे ऐसे जाना लगे, वहाँ गिर भी गया, मैं पैर निचल नहीं पाया। कौन गया? बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है, इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करने में सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लेकिन महज कुछ पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ मतलब सब कुछ। न लोग बचे, न मंदिर, न शिवालय। नदी किनारे बना शिवालय और आराध्य काली देवी मंदिर भी सैलाब में बह गए। बाहर मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ? मंदिर जो हमारे लड़के थे जवान लोग, एक का तो छुट्टी था, एक बेचारा बह के चले गया, एक बूढ़ी माता थी बकरी के साथ, वो भी चले गई। क्या खतरनाक आ रहा है ये। जैसे जैसे हाहाकारी पानी आगे बढ़ रहा था, आसपास के गांव वालों को अलर्ट करने के लिए लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर शोर मचाने लगे, फेसबुक लाइव करने लगे। लेकिन सैलाब की रफ्तार उनकी आवाज़ से ज़्यादा तेज, डरावनी और तबाही मचाने वाली थी। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से वो ताल टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक भी नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आ। जैसे अंदर से बाहर आए देखा तो वहाँ से पूरा वो आराम पत्थर और मट्टी के साथ सारा। हमारा बच्चा भी यहाँ काम करता, कल पता नहीं किसने बचा दिया, वो घर ही में रह गया। महज आधे घंटे पहले जोशीमठ से 23 किलोमीटर आगे मलारी बॉर्डर पर हाईवे से लगा हुआ रानी गांव सबसे पहले ग्लेशियर फटने का शिकार हुआ, लेकिन आधे घंटे में ही इसने पूरी घाटी में तबाही मचा दी। सैलाब में 5 झूला पुल समेत रानी गांव का मुख्य पुल भी बह गया। रैनी में 13.2 मेगावाट का ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट मलबे में दब गया। इस प्रोजेक्ट का बैराज, टनल, स्टाफ क्वार्टर और मशीनें सैलाब की भेंट चढ़ गईं। कुदरत के कहर की खबर से देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। पूरा सिस्टम एक पैर पर खड़ा हो गया। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। जमीन से आसमान तक लोगों की सांसों को महफूज रखने का ऑपरेशन शुरू किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।